हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, मेरे पास पर्सनली टेक्स्ट भी आए थे कि भैया जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं आईपीसी, आईपर, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, टॉर्ट्स, इनके ऊपर आप वीडियोस बना दीजिए कि इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंडियन पिनल कोड से। तो सबसे पहला सवाल जो आईपीसी से आता है कि वो कब आया, तो आपको ईयर याद रखना है 1860। देन अब हम सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन 34 और 149 कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना इसको, अगर आप इंडियन पिनल कोड पढ़ना चाह रहे हैं तो। इसके बाद अगर मैं एक सेक्शन की बात करता हूँ, डेट इज सेक्शन 53। उसमें पनिशमेंट्स दे रखी है कि भाई पनिशमेंट कितनी कितनी टाइप की होती है, रिग्रेस होती है, फाइन होता है, फोरफीचर और प्रॉपर्टी होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई कितने टाइप की पनिशमेंट दे रखी है हमारे इंडियन पिनल कोड में। तो वो सेक्शन 53 पढ़ना है आपने। इसके बाद अगर हम स्टार्ट करते हैं तो भाई सबसे पहले जो जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेट इज थेफ्ट सेक्शन 378, एक्सटॉर्शन दैट इज सेक्शन 383, और इसके बाद हम करते हैं रॉबरी 390, और इसके बाद हम करते हैं डकैती 391, इसके बाद 403 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप लास्ट ईयर का डीओएलएलबी का एक पेपर देखेंगे तो उसमें सेक्शन 404 की इलस्ट्रेशन उठा के डायरेक्ट दे दी थी, और उसमें काफ़ी लोगों ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मार्क किया था, डेट इज सेक्शन 405, बट उसका आंसर जो था वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी ही था, जो कि सेक्शन 404 का क्वेश्चन उसमें उठाकर दे रखा था, और जो इसका सेक्शन है वो है 403। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये हो गया 403। इसके बाद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आपने करने हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में क्या है, 354 सेक्शन 354, 375, 376 और 509, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। इसके बाद आपको जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है एडल्ट्री वाला, मतलब काफ़ी समय पहले हो गया था बट क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाते हैं। तो एडल्ट्री से सबसे पहले तो क्वेश्चन फ्रेम होगा क्या कि भाई इसका सेक्शन कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर केस लॉ कौन सा बेस्ड है वो बस आपको पता होना चाहिए, उतना इनफ है आपके लिए। और एडल्ट्री के बारे में आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये अब ग्राउंड नहीं रह गया है, मतलब ये ऑफेंस नहीं है बट अभी भी ग्राउंड है डाइवोर्स का, ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट के हिसाब से आपसे पूछ लेगा और आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा। एडल्ट्री पता होना चाहिए, सेक्शन 377 पता होना चाहिए, 497 पता होना चाहिए, सेक्शन 494, 495 पता होना चाहिए आपको, और इसी के साथ पता होना चाहिए डिफेमेशन, दैट इज सेक्शन 499। अभी डिफेमेशन क्या है, डिफेमेशन अगर आप टॉर्ट्स अभी आपने पढ़ा है तो आपको दिखेगा टॉर्ट्स में भी डिफेमेशन है और क्राइम आईपीसी में भी दे रखा है। तो क्या है डिफेमेशन, क्या है, टॉर्ट भी है और क्राइम भी है, ठीक है जी। तो इसके लिए सिविल सूट भी हो सकती है और क्रिमिनल सूट भी हो सकती है, क्रिमिनल केस भी आपके ऊपर फाइल हो सकता है। तो डिफेमेशन कितने टाइप की होती है, लाइबल और स्लैंडर। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइबल क्या होता है, अगर कोई चीज़ लिख कर कोई किसी को हम डिफेम कर रहे हैं तो लाइबल हो जाएगा। स्लैंडर मतलब हम बोल कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग में अगर हम बोल रहे हैं, पब्लिक का जहाँ पे पब्लिक मौजूद है वहाँ पे अगर हम कुछ बोल रहे हैं किसी के खिलाफ तो वो हो जाएगा स्लैंडर। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 76 से लेकर 106 यहाँ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जनरल एक्सेप्शंस और प्राइवेट डिफेंस दे रखा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या आपसे सिर्फ डायरेक्ट सेक्शन पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं, सेक्शंस कभी नहीं पूछते, ये मेरी बात लिख लीजिए आप। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो वहाँ पे सिर्फ आपसे पूछेंगे उसकी इलस्ट्रेशन। 378 थेफ्ट की इलस्ट्रेशन बहुत सारी दे रखी है, उसी में से एक इलस्ट्रेशन उठा के पूछ लेंगे आपसे कि भाई ये कौन सा ऑफेंस होगा। अगर आपने उसकी इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ी है तो आप वहाँ पे गलत करके चले जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि ये थेफ्ट हुआ है, एक्सटॉर्शन हुआ है, रॉबरी हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड आईपीसी पढ़ना है, सिर्फ इलस्ट्रेशन बेस्ड। और अगर आप मेरे से कुछ पूछोगे कि भाई भैया कौन सी बुक से पढ़ सकते हो, तो मैं कभी भी किसी को इंडियन पिनल कोड के लिए कोई बुक सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बेफजूली है, बेवकूफ़ी है। जो क्वेश्चंस आपसे फ्रेम होंगे वो डायरेक्ट आपके बेयरक्ट से फ्रेम होते हैं। इंडियन पिनल कोड का सिर्फ आपने बेयरक्ट ले लेना है, 100, 120, 30 रुपए का आ जाएगा। उससे आप बाइलिंगुअल भी आता है तो आप बाइलिंगुअल भी ले सकते हो, सिर्फ इंग्लिश वाला भी ले सकते हो। तो उससे सीधा क्या आपको फायदा होगा कि डायरेक्ट उससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि थेफ्ट की इलस्ट्रेशन दे दी, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की दे दी, आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की दे दी, एक्सटॉर्शन की दे दी, रॉबरी कैसे अलग है थेफ्ट से। अच्छा, एक चीज आप लोगों के लिए एक सवाल है
थेफ्ट और रॉबरी में क्या डिफरेंस होता है मेजर, वो आप प्लीज़ मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप सही जवाब नहीं भी दे पाते तो मैं अगली वीडियो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के ऊपर ही बना दूं कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।